मूवी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी देखते हैं जो हरे रंग का लिक्विड तरल पदार्थ को अंडे की जर्दी के अंदर इंजेक्ट कर रहा है। उसके ठीक बाद वह अंडे की जर्दी 1 से 2 हो जाती है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार बना रहे हैं। असल में एलिजाबेथ एक बहुत खूबसूरत मॉडल है और एक शो की होस्ट भी है। कुछ टाइम तक यह स्टार बनने के बाद लोग इस स्टार के पास आते थे और सेल्फीज लेते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों का अटेंशन इस स्टार से हट गया और यह स्टार टूट गया। इसको किसी ने ठीक भी नहीं किया, जो साफ दिखा रहा था कि लोगों का इंटरेस्ट एलिजाबेथ स्पार्कल से खत्म हो रहा है। फिर सीन कट होता है और हमें एलिजाबेथ स्पार्कल को दिखाया जाता है जो अब अपनी 50वीं साल में है। अब वह बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन वह आज भी वही शो होस्ट करती है। अपने शो की शूटिंग के बाद जब एलिजाबेथ वॉशरूम जाने लगी तो उसे पता चला कि लेडीज वॉशरूम किसी वजह से बंद है। इस वजह से वह मेल वॉशरूम में चली गई, जहां शो का डायरेक्टर भी आया। वह किसी से फोन पर बात कर रहा था कि अब एलिजाबेथ पहले जैसी नहीं रही। एलिजाबेथ की वजह से जहां उसे पहले बहुत हाई रेटिंग्स मिलती थी, अब उसकी टीआरपी गिर रही है और अब मुझे एलिजाबेथ को रिप्लेस करना पड़ेगा। मुझे अपने शो के लिए एक नई, जवान और खूबसूरत लड़की चाहिए। ये सुनकर एलिजाबेथ बुरी तरह से टूट गई। जिस खूबसूरती पर उसे गुरूर, अभिमान था, वह आज खत्म हो चुका था। वह खुद को आईने में देखती रही, जहां काफी सारी झुर्रियां, रिंकल्स आ चुकी थीं। वह अपनी जवानी को लेकर उदास थी, लेकिन अब वह इस बात से भी उदास थी कि उसे शो से निकाला जा रहा था। एलिजाबेथ यह सब छोड़ नहीं सकी। वह सबसे पहले डायरेक्टर से मिलने जाती है, जहाँ डायरेक्टर कहता है, देखो एलिजाबेथ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा शो लोगों से चलता है और मैं लोगों को वही देना चाहता हूँ जो वह चाहते हैं, ऐसी खूबसूरती। और वह अब शो में नहीं रही। डायरेक्टर की बातों ने एलिजाबेथ को बुरी तरह से तोड़ दिया था। वह होटल से निकल गई, लेकिन ड्राइव करते वक्त डायरेक्टर की बातें उसके कानों में गूंज रही थी और इस सब में उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और सामने से आ रही कार उसकी कार को बुरी तरह से टक्कर मार देती है। और हैरानी की बात यह है कि इतने बुरे एक्सीडेंट में एलिजाबेथ को एक खरोंच तक नहीं आई। ये उसकी किस्मत थी। खैर, डॉक्टर ने एलिजाबेथ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन अब वह बुरे तरीके से रोने लगी क्योंकि उसने नीचे आते वक्त बिल बोर्ड पर अपनी तस्वीर देखी थी। यहाँ एक नर्स उसकी रीढ़ की हड्डी चेक करती है और फिर उसे उसके कपड़े दे देती है। एलिजाबेथ जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आई, उसे लगा कि नर्स ने उसके कोट में एक मैसेज छोड़ दिया था। मैसेज में लिखा था कि उसने मेरी छुरी चेंज कर दी है और उसके साथ एक ड्राइव भी थी जिस पर लिखा था द सब्सटेंस। एलिजाबेथ घर आती है और आते ही वह ड्राइव रन करती है जिसमें द सब्सटेंस नाम के एक फ्लूइड तरल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। यह सब्सटेंस एक जादुई सब्सटेंस था और यह सब्सटेंस किसी भी बूढ़े इंसान को उसका एक नया और जवान वेरिएंट दे सकता है। इस सब्सटेंस के साथ उसे एक दूसरा फ्लूइड भी मिलने वाला था जो दोनों वेरिएंट्स यानी बूढ़ी बॉडी और नई बॉडी को साथ रखेगा। यह काम इतना आसान नहीं था, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं था। एक इंसान को इस सब्सटेंस को यूज करने के लिए जरूरी था कि वह अपने दोनों वेरिएंट्स को हर 7 दिन में एक्टिवेट करे और नई वेरिएंट यानी जवान बॉडी को स्टेबल रखने के लिए हर दिन उस नई बॉडी को उस स्पेशल सब्सटेंस का इंजेक्शन देना होगा जो बूढ़ी बॉडी की रीढ़ की हड्डी स्पाइन से निकलेगा। जब एक वेरिएंट यानी एक बॉडी एक्टिव होगी, उस वक्त दूसरा वेरिएंट यानी दूसरी बॉडी बेहोश, अनकॉन्शियस होगी। एलिजाबेथ ने पहले इस सब को झूठ समझा। उसने इस फ्लैश ड्राइव को झूठ समझकर डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन रात में उसे फिर से टूटन ब्रेकडाउन महसूस हुआ। वह घर में अपनी जवानी की तस्वीर को परेशान करने लगी और फिर उसे होश आया और उसने उस नंबर पर मैसेज किया कि मुझे वह सब्सटेंस ऑर्डर करना है। उधर जो भी बात कर रहा था उसने एलिजाबेथ से ज्यादा बात नहीं की। उसने एलिजाबेथ से बस उसका एड्रेस पता पूछा और फिर उसे एक स्पेशल एड्रेस और एक कॉल कार्ड दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ न्यूज़पेपर अखबार पढ़ रही थी, जहां उसने एक एड देखा जो उसकी कंपनी ने लगाया था। यह विज्ञापन एलिजाबेथ को रिप्लेस करने के लिए नई मॉडल के इंटरव्यू के लिए चल रहा था, जिससे वह और ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई। इस न्यूज़पेपर के साथ उसने एक लिफाफा एनवलप भी उठाया जो काले रंग का था। जब एलिजाबेथ ने इस लिफाफे को खोला तो उस पर एक नंबर लिखा हुआ था। अब एलिजाबेथ उस आदमी के दिए हुए सीक्रेट गुप्त एड्रेस पर पहुंचती है जो घर के अंदर एक बहुत ही गुप्त सीक्रेट जगह थी। यह एक लॉकर रूम था जिसको एक नंबर कार्ड दिया गया था। एलिजाबेथ ने उसके थ्रू इस जगह को एक्सेस किया और फिर अपना लॉकर खोला, जहां एक बॉक्स था जिसको वह घर ले आई। जब वह घर आई और इस बॉक्स को खोला तो उसमें उसे बहुत सारी चीजें मिली। सबसे पहले एक सीरम और एक इंजेक्शन जिसको सिर्फ एक बार यूज करना था। उसके साथ एक स्टेबलाइजर किट थी जिसके थ्रू उसे नई बॉडी को हर दिन स्टेबल करना था। और यह उस फ्लैश ड्राइव से पहले ही पता चल चुका है कि उस स्टेबलाइजर का फ्लूइड बूढ़ी बॉडी के रीढ़ की हड्डी बैकबोन से निकलेगा। अब दोनों बॉडीज को चेंज करने के लिए एक स्पेशल तरह की किट दी गई थी और उसके साथ दोनों बॉडीज यानी जवान और बूढ़ी बॉडी के लिए स्पेशल खाना भी दिया गया था। इसके बाद एलिजाबेथ वॉशरूम जाती है और काफी देर तक अपनी बॉडी को देखती रहती है।
जैसे कि वह फैसला डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसे यह करना चाहिए या नहीं। फिर वह सोचकर वह हरे फ्लूइड व सब्सटेंस खुद में इंजेक्ट कर लेती है। कुछ देर तक एलिजाबेथ को कुछ नहीं होता, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे इतना दर्द होता है कि उसकी आंखें फटने लगती हैं। उसकी आंखों में उसकी आई बॉल्स डबल होती हुई दिखी और फिर अगले ही पल उसकी पीठ फटने लगी, जहां से एक नई और जवान लड़की बाहर आई। यह एलिजाबेथ का नया वर्जन था, एक नई जवान बॉडी जो बूढ़ी बॉडी के अंदर से निकली। एलिजाबेथ का यह नया वर्जन खुद को आईने में देखता है और काफी देर तक उसे यकीन नहीं होता कि उसने जो यूज किया था वह काम कर गया। वह इतनी खूबसूरत और जवान हो गई कि उसने सोचा भी नहीं था। उसके बाद उसने अपनी बूढ़ी बॉडी को जिंदा रखने के लिए उसके साथ एक खाने का बैग, फूड बैग अटैच कर दिया। उसने आज पूरी रात अपनी खूबसूरती का मजा लिया। जब वह सुबह उठी तो उसकी नाक से खून बह रहा था। यह देखकर वह परेशान हो गई और उसे याद आया कि उसे एक एक्टिवेटर किट भी दी गई थी और उसे कहा गया था कि हर दिन नई बॉडी यानी जवान बॉडी को एक्टिव रखने के लिए उसे बूढ़ी बॉडी के रीढ़ की हड्डी से सब्सटेंस निकालकर खुद में इंजेक्ट करना होगा। इस वजह से उसने तुरंत बूढ़ी बॉडी के रीढ़ की हड्डी से सब्सटेंस निकालना शुरू कर दिया और यह इंजेक्शन लगाने के बाद वह पूरी तरह से नॉर्मल सामान्य हो गई। इस नए वर्जन की खूबसूरती पहले से काफी ज्यादा थी। इस वजह से वह तैयार होती है और उसी शो के ऑडिशन के लिए जाती है जहां से उसे हटाया गया था। वहां हर कोई एलिजाबेथ की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया और डायरेक्टर ने भी एलिजाबेथ को तुरंत सेलेक्ट कर लिया। एलिजाबेथ ने यहाँ अपना नाम सोह बताया था। इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद सोह को याद आता है कि उसे हर हफ्ते अपनी बॉडी चेंज करनी है, जिसके लिए वह बहाना बनाती है कि मेरी माँ बीमार है और मुझे हर हफ्ते अपनी माँ की देखभाल करने अपने गांव जाना पड़ता है। डायरेक्टर ने बिना सोचे समझ लिया। अपने हफ्ते में उसने छुट्टी लेने की शर्त भी मान ली थी। आखिर में सोह को यह जॉब मिल गई और वह इस जॉब का खूब मजा ले रही थी। उसे इस नई बॉडी से खूबसूरती मिली। उसे दिखाकर उसने तुरंत बहुत सारे फॉलोअर्स बना लिए और देखते ही देखते उसके बिलबोर्ड पूरे शहर में चलने लगे। और अब 6 दिन गुजर चुके थे। एलिजाबेथ इस नई बॉडी में थी और आज 7वां दिन था, यानी बॉडी शिफ्ट करने का दिन, क्योंकि अब पूरे 1 हफ्ते के लिए एलिजाबेथ का ओल्ड वर्जन यानी बूढ़ी बॉडी एक्टिव होगी। बॉडी शिफ्ट करने के बाद वह अपने दफ्तर यानी अपने शो में जाती है, जहां डायरेक्टर उसे उसके पैसे के बदले एक गिफ्ट देता है और उसके साथ बहुत बुरी बुरी बातें करके उसे दफ्तर से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से वह घर आकर बहुत बुरा महसूस कर रही थी। खैर, अब अगला दिन आता है। एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त एक लिफाफा मिला। उसे उस कंपनी से मिला जहां से उसने वह सब्सटेंस लिया था। इस लिफाफे में मैसेज था कि उसकी नई रिफिल किट आ चुकी है और एलिजाबेथ अब अपना कोट शर्ट पहनकर वह किट लेने जाती है। अब 7 दिन पूरे होते हैं और एलिजाबेथ सोह में बदल जाती है, यानी वह अपनी नई बॉडी एक्टिवेट कर लेती है। अब इस नई बॉडी को दुनिया के सारे मजे लेने थे। इस केस में वह कभी घर पर कभी नहीं हो सकती थी। उसकी सच्चाई खुल सकती थी। इस वजह से उसने अपने घर की एक दीवार तोड़ने का फैसला किया और एलिजाबेथ की बूढ़ी बॉडी को वहां छिपा दिया। सोह का हंगामा इतना शोर कर रहा था कि उसके पड़ोसी भी परेशान होने लगे और जब एक पड़ोसी उसे शिकायत करने आया, सोह उसकी खूबसूरती की शिकायत भी नहीं कर सकी। उल्टा उसने कहा, अगर किसी मदद हेल्प की जरूरत हो तो कॉल करना। लेकिन सोह सीक्रेट काम कर रही थी, उसे किसी की मदद नहीं चाहिए थी। इस वजह से उसने बड़े बदमाशी के तरीके से अपने पड़ोसी के चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन आगे कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी, जिसके बारे में आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। तो अगला पार्ट देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।